बात करते हैं कि एक्सचेंज जोन क्यों जरूरी है, और एक्सचेंज जोन है क्या, और आर्बिट्रेज ट्रेडिंग होती क्या है, और किस तरीके से इसमें इनकम पोटेंशियल है, और लेवल इनकम का इसमें क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से आप एलिजिबल हो सकते हैं लेवल इनकम के लिए, उन सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं दोस्तों। शॉर्ट बात करेंगे, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, लेकिन ध्यान पूर्वक आपको सुनना है, चीज़ों को समझना है अच्छी तरीके से, तभी आप बेटर तरीके से इन सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कॉइन मार्केट कैप ओपन कर लेते हैं। जी स्क्रीन शेयर हो रही है संदीप जी? संदीप भाई? हाँ, सर हो रही है, हो रही है जी सर, हो सर, रही है, हो रही बिल्कुल है। हो रही है। आप बिल्कुल हो कंटिन्यू रही है। कीजिए। बिल्कुल हो ओके रही ओके ओके, थैंक यू। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो एक्सचेंज जोन क्या है। एक्सचेंज जोन इनोवेशन फैक्ट्री का एक अलादीन का चिराग है, एक नया प्रोजेक्ट है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये समझेंगे कि कहीं ना कहीं किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में बढ़ा चढ़ा करके ऐसे शब्दों का उच्चारण किया जाता है, ये है वो है। तो उनके लिए मैं बता दूं कि आप यकीन करें, जो लोग अभी एक्सचेंज जोन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, आने वाले वक्त में वो लोग अंडरस्टैंड भी करेंगे, समझेंगे भी, और इसकी तारीफ भी करेंगे। क्योंकि जान जो विश्वास आता है ना, कॉन्फिडेंस जो आता है, अगर बात करें विश्वास की, तो कॉन्फिडेंस आता है जानकारी से। विश्वास किसी मकान में, किसी दुकान में, किसी मार्केट में, किसी रिश्तेदार के यहाँ, किसी दोस्त के यहाँ, किसी फ्रेंड के यहाँ, किसी कोलीग के यहाँ, किसी रिलेशन वाले के यहाँ नहीं बिकता, ना ये मिलता है। विश्वास आता जानकारी से। विश्वास या तो आंखों को देख करके आता है, या फिर उस काम को करने से आता है। तो इसी तरीके से जो लोग एक्सचेंज जोन में इन्वॉल्व है, उनका कॉन्फिडेंस पहले दिन, अगर उनका कॉन्फिडेंस 10% था, दूसरे दिन 20 हुआ होगा, तीसरे दिन 30, और उसके बाद आज अगर देखेंगे तो 110% उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बूस्टअप है। क्योंकि वो डेली की अर्निंग भी कर रहे हैं, विड्रॉल लगा रहे हैं, विड्रॉल आ जाता है उनका, और लेवल इनकम के जो इशू है 95% वो भी रिजोल्व हो गए हैं। ये समझो 99% रिजोल्व हो गए हैं। तो दोस्तों, अब ये समझते, एक्सचेंज जोन इनोवेशन फैक्ट्री ने जो प्रोजेक्ट बनाया है, वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी को बेनिफिट देने के लिए बनाया है। क्योंकि अगर एक्सचेंज जोन कंपनी अपने लिए बनाती, तो कंपनी को ये अपॉर्चुनिटी कंपनी के पास थी, कंपनी के पास ये अख्तियार था कि कंपनी अपने 10 लाख, 20 लाख या 50 लाख या 1 करोड़ डॉलर अपने खुद के लगाती, और कंपनी डेली बेसिस पे जो है वो इनकम जनरेट कर लेती, और इनकम जनरेट करके कंपनी अपने आप को बेनिफिट मिला सकती थी। और लेकिन कंपनी ने क्या किया, सबसे पहले अपनी तरफ से भी 1 मिलियन 2 मिलियन की लिक्विडिटी वहां डाली एक्सचेंज पे, और उसके बाद क्या है, कम्युनिटी के जिम्मे कर दिया कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए है। आप सबसे पहले इसमें धीरे धीरे काम करके अपनी लाइबिलिटी फ्री भी हो सकते हैं। और इसके बाद ऐसा नहीं है कि, अगर आपको लग रहा होगा जितने भी प्रोजेक्ट हैं, बील और डैब के रिगार्डिंग हो गया, टाइम टू ट्रेवल हो गया, बीएफआईसी स्टोर हो गया, या जो भी अन्य प्रोजेक्ट हैं, ऐसा नहीं है कि वो साइड में रख दिए गए हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उन पे भी वर्क चल रहा है, और डेली बेसिस पे आने वाले 6-7 दिन के बाद उन पे भी आपको अपडेट मिला करेगी। तो अभी बात करते हैं एक्सचेंज जोन पे। एक्सचेंज जोन में ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये कोई रोटेशन नहीं हो रहा है। कुछ लोगों का, जो लोग नए हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद कंपनी ऐसा कर रही होगी कि अगर आज किसी ने 10,000, जैसे किसी ने $10,000 लगाए, किसी ने $5,000 लगाए, किसी ने $2,000 लगाए, उसी में से कंपनी ने लेवल इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दी होगी। उसी में से कहीं ना कहीं कंपनी 2% 2% करके मैनुअल जो है लोगों की आईडी पे डाल रही होगी, और वहां से लोग विड्रॉल ले रहे होंगे। तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट है, और बिल्कुल सही तरीके से फुल्ली ईमानदारी के साथ इस प्रोजेक्ट को जो है डेवलप किया गया है, और ये चल भी रहा है। जेन्युइन प्रॉफिट ये निकाल के दे रहा है। अब प्रॉफिट बनता कैसे है आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के थ्रू, ये होता कैसे है, आप इसे, अगर मैं मामूली एग्जांपल दूं, मामूली एग्जांपल जो रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाला, अगर आप देखते जिस तरीके से, आप अगर दिल्ली के रहने वाले हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, या फिर उत्तराखंड के रहने वाले हैं, या फिर मुंबई के रहने वाले हैं, अगर गोल्ड के प्राइस की भी बात हम करेंगे, तो कहीं ना कहीं हर जगह गोल्ड का प्राइस 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट जो गोल्ड मिलेगा आपको, हर जगह उसके प्राइस में कहीं ना कहीं आपको कहीं कमतरी मिलेगी, कहीं बढ़ोतरी मिलेगी, यहाँ यानी कहीं इंक्रीज मिलेगा उसका प्राइस, कहीं डिक्रीज मिलेगा। यानी अगर कहीं 84,000 रुपए तोला है, तो कहीं ना कहीं 82,000 रुपए तोला भी होगा, 80,000 रुपए तोला भी होगा। तो अगर ऑफलाइन इस तरह किया जाए कि हमारी ऐसी जानकारी हो कि हम 80,000 में खरीदे, जहां से कम मिल रहा है, जैसे दिल्ली से कम मिला, और राजस्थान में अगर हम बात करें, मान लो वहां पे 84,000 में बिक रहा है, तो हमने जो है 10 लाख 20 लाख का वहां से उठाया और वहां सेल कर दिया, तो उस बीच में जो हमें मुनाफा मिला, वो मुनाफा क्या है, हमारा जो है प्रॉफिट मार्जिन है। इसी तरीके से अगर बात करेंगे अनाज के भाव, जब आप देखेंगे गूगल पे, हर शहर के भाव, हर स्टेट के भाव आपको अलग अलग मिलेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा कर पाए कि हर शहर में, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में आपका ऐसा बंदा हो जिसके पास पर्याप्त पैसा हो कि भाई वहां से माल खरीद, और ऐसी पार्टी को बेच जो ज्यादा लेने में तैयार है, ज्यादा आप अगर वहां जो है डिलीवरी कर सकते हो उसकी, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो उसके बीच का जो मार्जिन है,
उस मार्जिन को यहाँ आर्बिट्रेज ट्रेडिंग बोला गया है। जिस तरीके से मैं बीटीसी को ओपन करता, अब ये आ गए हम इसकी मार्केट पे। अब आप देख लो सबसे पहले बाइनेंस पे, बाइनेंस पे प्राइस कितनी है, बाइनेंस पे प्राइस है 28,121.38 डॉलर। उसके बाद अगर बाई बिट पे बात करेंगे तो 88,000 है, सॉरी 88,121 डॉलर। तो अगर बाई बिट पे बात करेंगे तो यहाँ 88,070 डॉलर है मात्र। और अगर यहाँ बात करेंगे वहां 121 है। कोइन बेस पे अगर बात करेंगे 88,124 है। तो यानी कि अभी अगर प्रॉफिट आप कमाना चाहते हैं इसमें, बाइनेंस से आपने क्या किया, आप बाई बिट पे खरीदो 88,070 पे खरीदो वो आप, और किस पे बेच दो, 88,121 पे आप बेच दो। तो इसके बीच का मुनाफा जो हुआ वो क्या है, वो प्रॉफिट मार्जिन के रूप में आपको मिला। अब ये पॉसिबल नहीं है अगर आप ऐसे करेंगे कि 1 लाख डॉलर आपके पास है, आपने बाइनेंस पे उन्हें क्या किया, बाइनेंस पे उन्हें लेके गए या फिर बाई बिट पे लेके गए, वहां से पहले आपने बाई किया, फिर बाय करने के बाद जाहिर सी बात है अब आपको अगर सेल करना है तो इसे ट्रांसफर किस पे करना पड़ेगा, बाइनेंस पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। जब आप बाइनेंस पे ट्रांसफर करोगे तो कहीं ना कहीं 5-10 मिनट रिसीव होने में भी लग जाएंगे। तो रिसीव होने के बाद जब आप सेल करने जाएंगे, पता चला जितने पे आप खरीदा प्राइस वहां कम हो गया, या फिर अगर ज्यादा भी होगा तो प्रॉफिट आपको कितना हुआ, $2 $5 का हुआ। तो ये अकेले इंसान के हाथ में ये करना थोड़ा सा नामुमकिन है, इम्पॉसिबल चीज है। इसीलिए क्या है, एआई का सहारा लिया जाता है या रोबोट का सहारा लिया जाता है। रोबोट को कंप्यूटराइज सिस्टम में इस तरीके से पढ़ा दिया जाता है कि वो विद इन सेकंड जो है वो चीजें कर लेता है। अब हो क्या रहा है, आर्बिट्रेज के अंदर, एक्सचेंज जोन के अंदर क्या हो रहा है, जो लिक्विडिटी है उस लिक्विडिटी को हर एक पेयर के रूप में, अभी पीडीएफ जब ऑन करेंगे आपको पता चलेगा कितने 30-34 से ज्यादा जो है यहाँ एक्सचेंज है। अभी सिर्फ और सिर्फ 6 एक्सचेंज पे ट्रेडिंग चल रही है। अब जितने भी हम पैकेज लगा रहे हैं, हमारी क्या है, लिक्विडिटी उन एक्सचेंज पे जमा हो जाती कोइन के रूप में। यानी कि अगर उस पर जितने भी मिलेंगे, अगर बाइनेंस है, बाइबिट है, या बिटगेट है, एमईएक्सी है, गेट डॉट आईओ है, कुकॉइन है, बिटफिनिक्स है, तो ये जितने भी है उन एक्सचेंज पे क्या है, हर एक टोकन $200-200 का, $400-400 का आपको मिलेगा। हर एक एक्सचेंज पे हर एक टोकन मिलेगा वहां। वो क्या कर रहा है, रोबोट क्या करता है, रोबोट ये करता है जहां सस्ता मिल रहा है वहां से खरीद रहा है, और जहां महंगा जो है बिकता है वहां बेच देता। अब सवाल यहाँ ये भी होगा कि चलो मान लो कि जहां से सस्ता मिला वहां से उठा लिया, और जहां महंगा हुआ वहां बेच दिया। अब जहां बेच दिया और जो एक एक्सचेंज पे उठा रखा है, अगर मान लो उसका प्राइस गिर गया तो क्या होगा। तो दोस्तों उसमें आपका नुकसान कुछ भी नहीं होगा। अगर वहां कुछ 2,000 3,000 $5,000 का अगर डिफरेंस भी आता, हमेशा जहां जितने प्रॉफिट मार्जिन पे रोबोट ने उस ट्रेड को उठाया, जब तक उस प्रॉफिट मार्जिन पे वो ट्रेड नहीं आएगी, वो ट्रेड रोबोट एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, लॉस की कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये इसका छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था। अगर उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से होता है। और जब आप $2 $2.5 $3 जो भी आपकी इनकम बन रही है, आप अपने एक्सचेंज पे जाकर के देखेंगे कहीं ना कहीं 10 12 15 ट्रेड, 15 ट्रेड का आप टाइम देखो, वहां दिखाएगा आपके कि इस एक्सचेंज से बाय हुआ, इस एक्सचेंज पे सेल हुआ, उसका टाइम नोट करके आप एक्सप्लोरर पे जाके, ब्लॉकचेन पे जाके भी देख सकते, वो ट्रांजेक्शन तलाश कर सकते। इतनी मेहनत आपको करनी है और आपकी समझ में आ जाएगा कि हाँ ये जेन्युइन हो रहा है या फिर फेक हो रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब डायरेक्ट पीडीएफ पे। कहीं ना कहीं उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये बात करेंगे, इंट्रोडक्शन एक्सचेंज जोन का दे दिया, ये इनोवेशन फैक्ट्री का जो है एक प्रोजेक्ट है। इसके बाद बात करेंगे वर्ल्ड का फर्स्ट सेंट्रलाइज एक्सचेंज है जो फ्यूचर आर्बिट्रेज ट्रेडिंग करता है, यानी दुनिया के अंदर जो है ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है। अभी तक इसके बारे में अगर बात करेंगे, सिर्फ इनोवेशन फैक्ट्री ही नहीं, बहुत सारी कंपनियां इस पर डेवलपमेंट पर लगी हुई है। वो भी चाहती है कि इसमें सफलता हासिल कर सके, सफलता अर्जित कर सके, और वो भी बड़े बेनिफिट निकाल सके। अभी ये पॉसिबल हो पाया है आपकी दुआओं की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से, और इनोवेशन फैक्ट्री के डेडिकेशन की वजह से, उमर खान सर की भी जो है मेहनत की वजह से, और आप सारे दोस्तों की दुआओं ब्लेसिंग्स का ये नतीजा है कि हमने इसमें सफलता अर्जित करी है। इस पे आप स्पॉट ट्रेडिंग कर पाएंगे, फ्यूचर ट्रेडिंग कर पाएंगे, P2P ट्रेडिंग कर पाएंगे, और आर्बिट्रेज ट्रेडिंग जो हम कर रहे हैं वो हो रही है। व्हाट इज आर्बिट्रेज ट्रेडिंग, ये डेफिनेशन है इसकी। और अभी आप देखेंगे, ये देखो पैकेजेस इसमें दिखा रहा है, एक्सचेंज दिखा रहा है, इसमें पेयर दिखा रहा है और क्रिप्टो दिखा रहा है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, अब यहाँ देखो इस पे अभी जो इस पे एक्सचेंज है, कितने एक्सचेंज पे ये हो रही है, अभी 35 एक्सचेंज जो है इस पे लिस्ट है, जिनमें से क्या है, बाइनेंस है, कुकोइन है, बिकोनोमी है, बिटमार्ट है, पोलिनिक्स है, डिजिफिनिक्स है, गेट डॉट आयो है, एमईएक्सी है, डीप कोइन है, बाईबिट है, क्रिप्टोकॉम है, कोइन बेस है, क्राकेन है, कोइन स्टोर है, बिट्रू है, टू बिट है, बिटफिनिक्स है, पोलिनिक्स है, बिटगेट है। तो ये सारे एक्सचेंजों में से अगर बात करें, और अभी जितना भी प्रॉफिट आप अर्जित कर रहे हैं, जितना भी प्रॉफिट आपको प्राप्त हो रहा है, मात्र 6 ट्रेड पर, 6 एक्सचेंज पर ट्रेड हो रही है।
6 एक्सचेंज पे जितने भी पेयर है सिर्फ उनमें ट्रेड हो रही है। आप सोच करके देखो, जिस दिन 35 एक्सचेंज पर ट्रेड होने लगी, यानी कहीं ना कहीं 6 पर क्यों हो रही है भाई? क्योंकि लिक्विडिटी अभी कंपनी के पास कम है, कुछ कंपनी ने लिक्विडिटी डाल रखी है, कुछ जितने पैकेज हम लोग लगा रहे हैं वहां से लिक्विडिटी वहां डल रही है। जिस दिन आप सोच करके देखो 6 एक्सचेंज ने जो है इतना धमाल मचाया हुआ है, कमाल कर रखा है। जिस दिन 35 एक्सचेंज होंगे, विद इन आप जो देखेंगे जो ट्रेड 12-15 लग रही है, इन 12-15 ट्रेड में $5 $60 आपको ज्यादा ही इनकम आएगी। और इसमें अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें, 6 एक्सचेंज पे भी विद इन सेकंड, मिनट की बात नहीं कर रहा हूं। एक दिन उमर खान सर से बात हो रही थी, वो बोलते कि हमें जो ट्रेड मिलती, सेकंड में ट्रेड मिलती, 2000 से 3000 विद इन सेकंड ट्रेड मिलती। उनमें से अगर हम 200 ट्रेड 100 ट्रेड भी अगर अवेल करते हैं तो तब ये प्रॉफिट आता। और उन्होंने जोड़ करके दिखाया, अगर 70 लाख यूजर हो जाते तो 70 लाख गुना अगर 100 करेंगे तो कितने मिलियन की यहाँ लिक्विडिटी हो जाती। तो डेली का जो मार्जिन आ रहा था एक आईडी पे, वो आ रहा था $18 का। तो आप खुद सोच सकते हैं ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और ये क्या कर सकता है, इसके अंदर पोटेंशियल कितना है। तो इतने एक्सचेंज में से अभी सिर्फ 6 एक्सचेंज पे ट्रेडिंग हो रही है, लिक्विडिटी बढ़ेगी, एक्सचेंज भी बढ़ते चले जाएंगे। इसमें पैकेजेस की अगर बात करेंगे, पैकेजेस आप देख सकते हैं इसमें। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि $100 पे जो है एक्टिवेशन चार्जेस जो है वो 1 है, $1 है। यानी अब पहले जो लग रही थी इसमें $100 से आईडी लग रही थी, अब लग रही है $101 से। $1 जो है वो एक्टिवेशन चार्ज है। वहीं विड्रॉल में $1 पहले डिटेक्ट हो रहा था, $1 कट रहा था, अब 0.1 फीस लग रही है बस, वो सर्वर नेटवर्क की फी है, तो वो लग रही है। अब $500 का अगर पैकेज करेंगे तो $505 आपको क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे, तब $500 का पैकेज। 1000 का करेंगे तो इसी तरीके से। यानी अभी क्या है इसमें, अगर आप 5 पैकेज बाय करना चाहते, $500 लगाना चाहते, तो $100 के आपके 5 पैकेज लगेंगे, और $1 उस पर एक्टिवेशन फीस हो गया, तो $505 आपके लगेंगे। इसी तरीके से ये सारे पैकेजेस इसमें हैं। अभी आप अगर 100 पैकेज लगाना चाहते, 200 लगाना चाहते या एक लगाना चाहते, यहाँ किसी को फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल नहीं दी जा रही है। पहले आप इस आर्बिट्रेज ट्रेडिंग को समझें। अगर मेरी भाषा में आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप यूट्यूब पे इसके बारे में सर्च कर सकते हैं और गूगल पे आप इसके बारे में जान सकते हैं, या फिर आर्बिट्रेज ट्रेडिंग को लेकर के कुछ बुक्स भी मार्केट में स्टेशन वगैरह पे आपको मिल जाएंगी, जहां आप इसे एनालिसिस कर सकते हैं और इसे जो है रीड कर सकते हैं और अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। और जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, 110% आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो जाएगा, और फिर आप जो है काम को करने में आपको आसानी भी होगी और आपका ट्रस्ट भी बढ़ेगा। नेक्स्ट, इसके बाद अगर बात करेंगे सब्सक्रिप्शन पैकेजेस जो है, ये अब देखो यहाँ लिखा हुआ है फ्री विड्रॉल, ठीक है। केवाईसी इज मैंडेटरी टू गेट 100% विड्रॉल, यानी 100% अगर आपको विड्रॉल लेना है। पहले विड्रॉल मिलता था इसमें, जब शुरुआत हुई $40 का, फिर बढ़ा के $100 कर दिया था, फिर $180 कर दिया था, अभी $210 का विड्रॉल आप वन टाइम ले सकते। कल जब ये कंपनी ने इस पे लगाया था इसमें एपीआई $210 वाली, तो मैनुअल आज तक दे रही थी। अभी आप देखेंगे कल तक ये ऑटो हो जाएगा, विद इन सेकंड इधर विड्रॉल लगाएंगे, दूसरी तरफ आप देखेंगे तुरंत आपके वॉलेट में जो है रिसीव हो जाया करेगा। और फ्री विड्रॉल है, अगर $25 से ज्यादा का विड्रॉल आप लगाएंगे तो फ्री है, 0.1 गैस फीस लगेगी। $25 से कम का विड्रॉल करेंगे तो $1 जो है चार्ज होगा इस पे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे लेवल इनकम, लेवल इनकम का इसमें एक बेहतरीन पोटेंशियल दिखाया गया है। अब ये प्लान जो है लेवल इनकम के हिसाब से कितना बेस्ट है, कितना बेस्ट है, मैं जितनी तारीफ करूं कम है। यहां से एक चीज पता चलती है उमर खान सर की और उनकी नीयत की, उनकी नियति की। उसमें पता क्या चलता है कि वो हमेशा देने पे विश्वास करते हैं, लेने पे विश्वास नहीं करते। अब कुछ लोगों ने अपनी तरफ से एक जो है ओपिनियन बनाया हुआ है कि उमर खान सर जो है हमेशा लेने 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 की बात करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो दोस्तों, हमेशा से एक बात है कि परिस्थितियां ना कभी भी हमारे हाथ में नहीं होती, वो कभी हमारे विपरीत चलती, कभी हमारे अनुकूल चलती। हम जिस तरीके से चाहते उस तरीके से नहीं होता है, बल्कि परिस्थितियां जिस तरीके से चाहती हमें उस तरीके से ढलना पड़ता है। तो इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, मैं इसे लेवल इनकम को क्यों इतना अप्रिशिएट कर रहा हूँ, वो इसलिए अप्रिशिएट कर रहा हूँ। अभी आप प्लान उठा करके देखें, आप जितने भी लेवल पे बढ़ते जाएंगे, जनरेशन पे जितने भी 1 बाय 1 जनरेशन में आप बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं होगा ये कि वहां लेवल इनकम कम कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ जितनी जनरेशन पे आप बढ़ रहे हैं वहां लेवल इनकम ज्यादा कर दी जा रही है। जिस तरीके से पहले लेवल पे क्या है, 5% है, और इस पे कंडीशन क्या है, कोई डायरेक्ट की कंडीशन नहीं है, कोई रिक्वायर्ड नहीं है एक भी डायरेक्ट। आप पहले लेवल के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं। 5% आपको, अगर आप 10 डायरेक्ट करेंगे तो भी 5%, 20 करेंगे तो भी 5%, एक करेंगे तो भी 5%, नहीं करेंगे तब भी आप यहाँ काम कर सकते। ऐसा नहीं है कि ये उन्हीं लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है जो लोग टीम बनाना जानते हैं। जो लोग टीम नहीं बनाएंगे उन लोगों के लिए भी प्रोजेक्ट है, उन्हें भी यहाँ से $100 का $180 ही मिलेगा। और जो लोग टीम में काम कर रहे हैं उन्हें जल्दी मिल जाएगा, इतना एडवांटेज उनके साथ होगा। बाकी दूसरे लेवल पे यहाँ 2% है, इसे 2% को दूसरी पीढ़ी से इनकम लेने के लिए आपको 2 डायरेक्ट करने पड़ेंगे, ये कंडीशन है। तीसरे लेवल पे 1% है, तीसरे लेवल की इनकम लेने के लिए आपको 3 डायरेक्ट करने हैं। चौथे लेवल पे 1% है, इसकी कंडीशन पूरी करने के लिए 4 डायरेक्ट। इसी तरीके से
आप देखते 5वें लेवल पे जो है 5 डायरेक्ट, 6ठे लेवल पे 6 डायरेक्ट, 7वें लेवल पे 8 डायरेक्ट, 8वें लेवल पे 10 डायरेक्ट, 9वें लेवल पे 12 डायरेक्ट और 10वें लेवल पे 14 डायरेक्ट। अब ये इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए आप कि 8वें 9वें और 10वें लेवल पे यहाँ कितने परसेंट है, 2-2% है। और जब आप 8वें लेवल पे आ जाएंगे, 9वें लेवल पे आ जाएंगे, 10वें लेवल पे आ जाएंगे, तो 8वें लेवल पे ही अगर शुरुआत से आप 2 भी डायरेक्ट करेंगे तब भी 9वें लेवल पे आपको आपकी 500 कुछ लोगों की टीम बन जाती। और अगर 10वें पे जाएंगे 1000 कुछ लोगों की टीम आपकी बन जाती। तो अगर वहां से 2% भी आएगा तो 2000 कुछ डॉलर सिर्फ 10वें लेवल से आपको आ जाएगा, अगर एक एक ही सब्सक्रिप्शन लेते लोग। अगर लोगों ने, किसी ने 2 सब्सक्रिप्शन ले ली, किसी ने 4 सब्सक्रिप्शन ले ली, तो इस तरीके करके तो 10,000 5,000 डॉलर आपको सिर्फ 10वें लेवल से ही आ जाएगा। और 9th लेवल से ही आपको 8,000 7,000 डॉलर आ जाएगा, अगर किसी ने 2-2 3-3 सब्सक्रिप्शन ले ली, जितने भी एक्टिव टीम मेंबर आपके होंगे। तो इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है अभी आप नहीं समझ रहे हैं, अभी लोगों को लग रहा है कि यार मेरी टीम तो 1 लेवल पे है, 2 लेवल पे है। आप यकीन करो, जिन लोगों की टीम 2 लेवल पे है और एक्टिव है, काम कर रही है, डेली बेसिस पे उनके पैकेज जो है फ्लैश हो रहे हैं और वो आगे क्या है, अपनी आईडी और एक्टिव करते जा रहे हैं। तो इसी तरीके से आप सोच करके देखिए, जिस दिन आपकी टीम 8 9 10 लेवल पे पहुंच गई तो डेली बेसिस पे 1-2 पैकेज नहीं, 10-10 20-20 30-30 पैकेज आपके जो है फ्लैश आउट होंगे। आप परेशान हो जाएंगे कि कब विड्रॉल लगाएं, कब एक्टिव करें, क्या करें नहीं करें। इतना पोटेंशियल इस प्रोजेक्ट के अंदर है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों, ये जो कंपाउंडिंग इसमें दिखाई गई है, ये 100, अगर आप 100 आईडी लगाते हो उसकी कंपाउंडिंग दिखाई गई है। इसी तरीके से सारे पीडीएफ जो है यहाँ पर मौजूद है। अगर आप जो है 5 आईडी लगाते हो उसकी कंपाउंडिंग कैसे हो सकती है, अगर आप 10 आईडी लगाते हो उसकी कंपाउंडिंग कैसे होगी, 20 लगाते हो उसकी कंपाउंडिंग कैसे होती, वे सारे 1 बाय 1 पीडीएफ जो है ग्रुप में भी डाले हुए हैं और आपको सेंड भी कर दिए जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए 100 का समझते हैं हम, इसी तरीके से आप 5 से भी इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 से भी इसे काउंट कर सकते हैं। अपनी अपनी कॉपी पे अपने पैकेज के हिसाब से आप इसे देख सकते हैं। जिस तरीके से मान लो पहले दिन आपके 100 पैकेजेस एक्टिव हैं, इसी तरीके से अगर किसी ने 5 लगा रखे हो तो वो 5 से अपने आपको कैलकुलेट कर ले। अगर किसी ने 10 लगा रखे हैं, 10 से किसी ने एक भी लगा रखा है तो वो भी अपनी कैलकुलेशन निकाल सकता। तो 100 डॉलर से यहाँ क्या होने वाला है, डेली अगर $2 भी आ रहा है तो $200 आपको आए। आपने क्या किया, $200 का विड्रॉल लगाया और विड्रॉल लगाने के बाद आपने 2 पैकेज बाय कर लिए। तो 200 102 पैकेज अगले दिन हो गए आपके। 24 घंटे क्यू में रहने के बाद वहां से निकल जाती। अब तो ऐसा भी हो रहा है कि इवनिंग में जिन लोगों ने आईडी लगाई थी आज से ही उनकी आईडी पे ट्रेडिंग शुरू हो गई, 24 घंटे लगे भी नहीं उन्हें। तो इसी तरीके से उसकी आईडी हो जाएगी 102, अगले दिन उसे इनकम आएगी $204 की। $204 में से वो 200 का पैकेज ले लेता। इसमें जो है ये वो दिखा रखा है कि 101 वाला नहीं दिखा रखा है, पूरे $100 से ले रखा है। लेकिन अगर $102 से भी हम 2 पैकेज लेंगे तो तब भी $2 का प्रॉफिट यहाँ हमें बचेगा। इसी तरीके से अगले दिन वो हो जाएंगी 104 आईडी, उस पर इनकम जो आएगी $208 की। अगर आप सिर्फ 200 200 $200 ही लगाते रहे और ऊपर के जितने भी डॉलर हैं उन्हें आप विड्रॉल करते रहेंगे, तो लास्ट में आपने देखा कि हमें होना क्या चाहिए था, 100 आईडी पे हमें जो मिलना चाहिए था वो मिलना चाहिए था सिर्फ और सिर्फ 1,000 10,000 यानी 18,000 मिलना चाहिए था। 180 के हिसाब से हमें मिलना था $18,000 90 दिन में। लेकिन 90 दिन तक अगर हमने कंपाउंडिंग करी और उसके बाद से हमने अगले जो 90 दिन आएंगे उनमें पहले ही दिन से हमने टोटल विड्रॉल करना शुरू कर दिया, तो $10,000 लगाने पे हमें सिर्फ $18,000 नहीं मिलेंगे बल्कि $34,020 हमें मिलेंगे। कंपाउंडिंग की पावर इसमें यह है। इसी तरीके से किसी ने $1,000 अगर लगाए तो कहीं ना कहीं फिर उसे सिर्फ $1,800 नहीं मिलेंगे बल्कि उसे $3,420, 3,402 या $3,420 उसके बनेंगे। तो ये इसमें कंपाउंडिंग की पावर है। और दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों से आप पता कर सकते हैं, उनकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, उनके विड्रॉल चेक कर सकते हैं। देखो कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा, हम आपको ये नहीं बोलते आप 10 आईडी से काम करो, 20 से काम करो, 50 से काम करो, नहीं, ऐसा उमर खान सर भी नहीं बोल रहे हैं। जितने भी लोग हैं जिनका ट्रस्ट है वो कितना भी कर सकता। बाकी फाइनेंशियल कोई एडवाइस नहीं है, लेकिन एक आईडी आप लगाएं, $100 जो है आदमी कहीं भी लगा करके इसका जो है बेनिफिट हासिल कर सकता है और इसे समझ सकता है। और जिस दिन समझ में आ गया, आप वास्तव में समझिएगा, जो लोग अभी डाउट कर रहे हैं इस प्लान पर, इस प्रेजेंटेशन पर या फिर इनोवेशन फैक्ट्री के इस प्रोजेक्ट पर, वो बाद में सिर्फ और सिर्फ पछताने वाले हैं। और फिर पछताए से कुछ नहीं होता, कहावत भी है, अब पछताए से क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों ये इसका इनोवेशन फैक्ट्री का भी आप 4 साल से बोला जा रहा है कि ये शुरुआती का दौर है, लेकिन ये इनोवेशन फैक्ट्री के एक्सचेंज जोन का जो है वो शुरुआती का दौर है। इसे डेवलप करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े। और आप यकीन करें, जितने एक्सचेंज भी इसमें डाले गए हैं उन एक्सचेंज के लिए भी एक अलग क्राइटेरिया होता है। सारी जो है पूरी तरीके से उनके फाइलें तैयार होती, कोलैबोरेशन करना पड़ता है एक्सचेंज से, और बहुत सारी चीजें हैं बैकएंड पे, यानी पूरी लीगल तरीके से काम हो रहा है ये।
इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है। इतना ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट है कि जो आपके सामने है वो ही ये प्रोजेक्ट है, और जितनी ट्रेड आप देख रहे हैं वही ट्रेड है, सारी चीज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। और आने वाले टाइम टाइम में इसे इतना ट्रांसपेरेंट कर दिया जाएगा कि और भी चीजें आप देख पाएंगे। विड्रोल की अगर बात करें, विड्रोल भी कंपनी ने अपने हाथ में नहीं रखा, चाहती तो कंपनी अपने हाथ में रख लेती। हमारा जो विड्रोल एक्सचेंज जोन का आ रहा है, वो विड्रोल भी कंपनी ने थर्ड पार्टी को दे रखा है। जो बाइनेंस का विड्रोल जो है वो सबमिट करते हैं, जो बाईबिट का करते हैं, और कोइन स्टोर का, और जितने भी अदर एक्सचेंज है उनका विड्रोल जो है सबमिट करते हैं, वो ही कंपनी के हाथ में हमारा फंड है, वो ही जो है ये सबमिट कर रही है। और आने वाले टाइम में ये जो लिक्विडिटी है, इसके लिए भी, ये डाउट दूर करने के लिए कि यार कंपनी के हाथ में है लिक्विडिटी, कंपनी जब चाहेगी प्लान चेंज कर देगी, कंपनी जब चाहेगी विड्रॉल रोक देगी, तो ये डाउट दूर करने के लिए भी बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। आने वाले टाइम में ये फंड भी है, कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी बना रही है जिसके अंडर में ये सारी चीजें कर देगी कंपनी, वहां से फंड आया करेगा, वहीं से विड्रॉल आया करेगा, वहीं जमा हुआ करेगा। तो ये डाउट भी हम लोगों का फिर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा कि उमर खान सर के पास हमारा पैसा है, जब चाहे बंद कर देंगे, जब चाहे शुरू कर देंगे। तो बाकी दोस्तों मेरी तरफ से इतना ही था। उम्मीद है मैं आपको एक्सचेंज जोन के बारे में, आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के बारे में और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप कर पाया हूंगा। बाकी जो गलतियां कोताहियां हुई हैं उनके लिए मैं माजरत चाहता, माफी चाहता, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। बाकी मेरी तरफ से इतना ही। गॉड ब्लेस, और दिल से ईमानदारी से काम कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।